चल सही है ना। देखो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पूरा खत्म कर लिए, सब सवाल एक एक सवाल हल कर लिए, समझ गए। तो आज नई टॉपिक शुरू करेंगे। क्यों सही नहीं आ रहा है? एक नई टॉपिक शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, समझ गए। बहुत अच्छी टॉपिक है त्रिकोणमिति, तुम्हें कक्षा 11, 12 सब में पढ़ना है, समझ गए। तो हम त्रिकोणमिति के बारे में शुरू से देखेंगे, समझ गए। देखो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो देखो ये जो पहला इसका भाग है ट्रिग्नो, और एक दूसरा क्या है मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है, तो ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल से, समझ गए। ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन्स क्या होता है, ट्रायंगल मीन्स क्या होता है, त्रिभुज, समझ गए। और ये मेट्री मीन्स होता है क्या, मापन, समझ गए। तो त्रिभुज के कोणों का मापन, त्रिकोणमिति में हम क्या देखते हैं, तो किसी त्रिभुज के कोणों को मापते हैं। इसकी सहायता से किसी त्रिभुज, जैसे अगर मान लीजिए हमारा त्रिभुज है ABC, और इसकी भुजाएं हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। तो त्रिकोणमिति की सहायता से त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को ज्ञात किया जाता है, समझ गए। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज के कोणों के मापन से। मिति मीन्स क्या होता है, मेट्री। त्रिकोणमिति, मिति मीन्स मापन होता है, त्रिकोण मीन्स क्या हो गया, त्रि मीन्स त्रिभुज हो गया। अगर इसी का हिंदी वाले का हम संधि विच्छेद करें तो त्रि मीन्स क्या, त्रिभुज ले लिए, त्रि मीन्स क्या हो गया, त्रिभुज। और कोण का मतलब कोण, त्रिभुज के कोणों को मापा जाता है, समझ गए। या भुजाओं को हम ज्ञात करते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से, समझ गए। तो त्रिकोणमिति का ये अर्थ होता है। अब देखो त्रिकोणमिति में हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो जनरली त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में लगाई जाती है, तो जनरली त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। जैसे अभी तुम कक्षा 10 में समकोण त्रिभुज में ही पढ़ोगे, लेकिन कक्षा 11 में अन्य त्रिभुजों में भी हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को। लेकिन अभी कक्षा 10 में केवल समकोण त्रिभुज में अप्लाई करेंगे त्रिकोणमिति को, समझ गए। तो ये समकोण त्रिभुज है ABC, इसका ये एंगल 90 अंश, इसको हम मान लेते हैं थीटा, समझ गए। तो इसकी सहायता से हम देखेंगे इसकी भुजाओं को कैसे ज्ञात करेंगे, कोणों को कैसे ज्ञात करेंगे। चलो देखो त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में देखो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब होता है कि त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में संबंध को बताना। शांत रहो। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब होता है त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में संबंध को बताना। देखो पहला त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा, समझ गए। दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। शांत रहो जी। अब देखो साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैंने बताया कि त्रिकोणमिति में क्या भुजा और कोण में संबंध को पढ़ेंगे। तो साइन थीटा, थीटा का मतलब कोण होता है, तो कोण हो गया। अब साइन थीटा बराबर भुजा में संबंध को बताएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। हाँ ये एक फार्मूला है याद करने के लिए, SCT लाल बटा के कक्का,
समझ गए। तो एस से क्या होता है, साइन होता है। साइन थीटा, एल से लंब, के से कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा के आधार। तो लंब बटा के कर्ण हो गया। बताओ इस त्रिभुज में कौन लंब है कौन कर्ण है? इसमें लंब कौन है? जो भुजा 90 अंश का कोण बना रही है वह लंब है, और आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है? ए बी है, और कर्ण क्या है? ए सी है, या सी ए कह लो। कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा के कर्ण। इंग्लिश में अच्छा इसको, हाँ, परपेंडिकुलर कहा जाता है इसको, लंब को। और कर्ण को क्या कहा जाता है जी? हाइपोट्यून्स कुछ कहा जाता है, छोड़ो, हाँ जो भी हो। अब तुम्हें समझने से मतलब है, इंग्लिश में लिखना होगा तुमको है? तुम्हें समझने से मतलब है, हिंदी में ही पढ़ना है तुम्हें, समझ गए। आधार बटा कर्ण, आधार इसमें कौन है? BC, और कर्ण क्या है? AC। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। लंब बटा आधार लिख ले, लंब बटा आधार। तो AB बटा BC। अब देखो बस साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। और कास का क्या होता है? तो कास का उल्टा सेक थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है? काट थीटा। देखो कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। ये लंब बटा कर्ण था, तो अब ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उल्टा है तो उलट जाएगा ना, कर्ण बटा लंब बराबर। इसमें कर्ण कौन है? कर्ण AC है, और लंब क्या है? AB है। हाँ, CA AC कुछ भी कहो, एक ही बात है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी कि AC बटा BC। कर्ण बटा आधार, कर्ण तुम्हारा AC है और आधार BC है। काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार क्या हो जाएगा? इसका आधार BC है, लंब AB है। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, समझ गए। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब कोण और भुजा में संबंध को बताना। अब देखो इसमें आगे हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, उसमें संबंध क्या होता है। देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर, साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा हाँ, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। कास थीटा बराबर, अब देखो अगर इसका हम तिर्यक गुणा कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें? देखो साइन इधर गुणा कर दे, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या मिलेगा? 1। अब हाँ, ये अब कास थीटा बराबर क्या होता है? तो कास का उल्टा सेक, तो यानी कि कास थीटा बराबर हम लिखेंगे 1 बटा सेक थीटा। कास थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1 बटा सेक थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इधर गुणा करें तो कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी तरह सबको लिखेंगे
साइन कास टेन, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। तो इसका मान क्या, टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1। ये देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध होता है, यानी कि साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है तुम्हें याद रखना, कोसेक। तो साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या आता है, 1 आता है, समझ गए। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध है। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। देखो एकदम सब समझ में आएगा तुम्हें, बहुत आसान है ये चैप्टर बहुत आसान है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, सर्वसमीका किसे कहते हैं पढ़ाया गया होगा कक्षा 9 में सर्वसमीका के बारे में, समझ गए। सर्वसमीका का मतलब किसी चर के एक निश्चित मान को वैरी करता है वह। सर्वसमीका किसे कहते हैं, तो किसी चर के एक निश्चित मान को संतुष्ट करता है उसे सर्वसमीका कहते हैं। और समीकरण मैंने बताया था कि चर के किसी भी मान के लिए संतुष्ट करता है, एनी वैल्यू, कोई वैल्यू रखो तो वो संतुष्ट करेगा। समीकरण और सर्वसमीका, जैसे a + b का होल स्क्वायर, यह क्या है, सर्वसमीका है। जितना कक्षा 8 में नहीं सर्वसमीका पढ़े हो, कक्षा 8 में पूरा सर्वसमीका ही पढ़ाया जाता है। a + b का होल स्क्वायर, होल क्यूब, a² - b², ये सब सर्वसमीका होती है, समझ गए। और कक्षा 9 में समीकरण पढ़ाया गया होगा, रैखिक समीकरण 10 में भी पढ़ाएंगे, जैसे 2x + 3y = 0। जब बराबर 0 लिख जाए तो समझ जाओ क्या है, समीकरण है। तो सर्वसमीका देखो, पहली सर्वसमीका इसमें होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, समझ गए। ये 3 सर्वसमीकाएं हैं और तुम्हें तीनों सर्वसमीका को याद रखना है। अब देखो इससे 3 फार्मूला बनेगा। अब कहेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसको पक्षांतर कर दो तो 3 सबके 3 बनेंगे, यानी कि यहाँ से ये जो है इसके 3 फार्मूले हम बना सकते हैं। देखो पहला वाला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर करोगे, ये पक्षांतर करो, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 ठो फार्मूले बन गए, समझ गए, एक ठो ए और 2 ए, 2 1 3। इसी तरह इसको भी अगर तुम पक्षांतर करोगे तो 2 फार्मूले यहाँ से भी बनेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से भी 2 ठो फार्मूले बन जाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, समझ गए। तो ये फार्मूले हमें मिल जाएंगे। इसको, इन सभी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। सबको तुम्हें याद रखना है, ये तीनों याद कर लोगे तो ये सब याद हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर किया गया है। हाँ चलो अब आगे, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका देखो, शांत रहो, ये तीनों बताया है ना, तो ये कैसे आ गया है इसको अभी सिद्ध करके हम बताएंगे। ये कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको सिद्ध करेंगे, समझ गए। तो चलो देखो सिद्ध कर लेते हैं।
तो पहले वाले को सिद्ध कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। देखो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पढ़े हो कभी? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथा ये गणितज्ञ का नाम है। इन्होंने समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब आधार में एक संबंध को प्रतिस्थापित किया कि कर्ण आधार लंब में क्या संबंध होता है। समझ गए? तो पाइथागोरस प्रमेय, तो इन्होंने क्या बताया था? बताओ। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय। समझ गए? तो अब देखो इसमें बताओ, इस त्रिभुज में कर्ण कौन है? इस त्रिभुज में कर्ण CA है, यानी कि AC का स्क्वायर हो गया ना, बराबर आधार कौन है? BC, तो BC का स्क्वायर हो गया, प्लस लंब क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर हो गया। अभी हमने साइन थीटा को क्या निकाला था? साइन थीटा बराबर इसमें क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि AB बटा क्या? AC, AB बटा AC होता है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में AC से भाग देने पर देखो हमें बराबर 1 लाना है ना। बराबर 1 तभी आएगा जब AC का AC में भाग करोगे तभी 1 आएगा ना। तो देखो क्या होगा, AC बटा AC का होल वर्ग, AC स्क्वायर कर देना, यहाँ पे AC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, बराबर BC बटा BC का होल स्क्वायर, अरे BC बटा AC, BC बटा AC का होल वर्ग प्लस AB बटा AC का होल वर्ग। कोई तुम्हें पूछ देता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सिद्ध करके दिखाओ कैसे 1 होगा। तो देखो हमने क्या किया है, पाइथागोरस प्रमेय तुम जानते हो। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें कर्ण कौन है? तो कर्ण AC है, तो AC रख दिए। लंब कौन है? तो लंब इसका कर्ण आधार, पहले आधार लिखें, तो आधार क्या? BC है, या CB कहोगे, दोनों एक ही बात है, CB कहो या BC कहो। समझ गए? तो ये हो गया। और AB इसका क्या है? लंब है। हमने AC से भाग दे दिया। क्यों AC से दिया है जी? AC से भाग क्यों दिया है? क्योंकि हमारी जो सर्वसमिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें सिद्ध करना होता है, और 1 तभी आएगा जब AC का AC में भाग करोगे। समझ गए? तो AC का AC में भाग कर देंगे, AC से AC कट जाएगा ना, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब बताओ BC बटा AC को क्या लिख सकते हो तुम? BC क्या इसमें है जी? आधार है, और AC क्या है? कर्ण है। आधार बटा कर्ण को क्या लिखते हो? आधार बटा कर्ण किसके बराबर होता है? आधार बटा कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अभी इससे पहले नहीं बताए हैं? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यही बताए हैं ना। तो आधार बटा कर्ण को कास लिख सकते हो, तो लिख दे कास। तो देखो अब आधार बटा कर्ण को कास लिख दिए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो, अब AB क्या? लंब है, लंब बटा कर्ण को क्या लिखते हैं? साइन। लंब बटा कर्ण को साइन, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही सिद्ध करना था। समझे? कोई पूछेगा तो बता सकते हो ना सिद्ध करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझ गए? इसी तरह पहला वाला सिद्ध किया है, दूसरा वाला सिद्ध करना होगा तो कैसे करेंगे? दूसरी वाली सर्वसमिका क्या है? दूसरी वाली सर्वसमिका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। क्यों जी? यही है ना। तो देखो दूसरी वाली अगर सिद्ध करना होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
यानी कि AC स्क्वायर बराबर आधार है BC, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखो वही चेंज कर देंगे। हम क्या चेंज करेंगे, देखो पहली वाली सर समक्या सिद्ध करना था तो साइन और कास चाहिए, तो AC बटा AC किए हैं। अब देखो बटा BC करेंगे या बटा AB करेंगे, चेक करेंगे कि क्या मिल रहा है। हमें दूसरी वाली सर समक्या में क्या चाहिए, तो हमें सेक चाहिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, हमें सेक चाहिए ना, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, अभी बताए हैं ना, सेक थीटा कास का उल्टा सेक होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार। यानी हमें चाहिए क्या, कर्ण क्या है इस त्रिभुज में AC और आधार क्या है BC। देखो AC बटा BC चाहिए इस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए ना, तो यानी कि हमें BC का भाग करना होगा तभी ना AC बटा BC मिलेगा। तो बस दोनों पक्षों में BC से भाग कर दो, दूसरा सिद्ध हो जाएगा। दोनों पक्षों में BC से भाग देने पर, तो चलो भाग दे देते हैं, AC बटा BC, ये BC स्क्वायर कर लेना, BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। BC के होल स्क्वायर से हमने भाग दिया है, समझ गए, होल स्क्वायर से इसलिए भाग दिया क्योंकि सब होल स्क्वायर में है, तो ये भी होल स्क्वायर रहेगा, बराबर ये BC बटा BC का होल स्क्वायर प्लस AB बटा BC का होल स्क्वायर। बस दूसरी वाली, हाँ BC, दोनों पक्षों में BC के होल स्क्वायर का भाग दिए हैं। क्यों BC से ही दिए हैं, जैसे तुम ये भी तो कह सकते हो कि क्यों BC से दिए हैं, तो BC से इसलिए दिए हैं क्योंकि हमें जो सरसमिका सिद्ध करनी है एक पक्ष में हमें सेक चाहिए, और सेक तभी आएगा जब AC बटा BC होगा, यानी कि AC है पहले से, BC का भाग करोगे तभी ना आएगा AC बटा BC, इसीलिए BC का भाग दिए हैं। इसमें क्यों AC का भाग दिए हैं, हमें देखो साइन के पदों में लाना था, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, और AB बटा AC होगा तभी मिलेगा हमें लंब साइन, इसलिए इसमें AC का भाग किए हैं। चलो ये कट जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अरे ये कट जाएगा जी, ये कटेगा और ये नहीं कटेगा, ये तो AC बटा BC है, AC बटा BC को क्या लिखेंगे सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और AB बटा BC को क्या लिखेंगे टैन, टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, और यही हमारी दूसरी सरसमिका है, समझ गए, ये सिद्ध कर दिए दूसरी वाली। हाँ उसी तरह तीसरी वाली को भी सिद्ध करते, देखो पहले में AC का, दूसरे में BC का, अब कौन बचा है, किसका भाग करोगे, हाँ अब AB का भाग कर दो दोनों पक्षों में। देखो पहले वाले में AC का कर दिए, इसमें किए तो साइन वाला मिल गया, इसमें BC का किए तो दूसरी वाली मिल गई। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में AB के होल स्क्वायर से भाग देने पर तो तीसरी सरसमिका मिल जाएगी हमें। देखो दोनों पक्षों में, हाँ पहले पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से तभी तो, हवा चल रहा है, बहुत गर्मी थी, बारिश हो जाए तो सही है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो कर्ण क्या है इसमें AC है, AC का स्क्वायर, आधार क्या है BC है, लंब क्या है AB है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किससे भाग करेंगे AB के होल स्क्वायर से भाग करने पर, चलो भाग कर दो, AC बटा AB का होल स्क्वायर बराबर BC बटा AB का होल स्क्वायर प्लस AB बटा AB का होल स्क्वायर। देखो AC बटा BC है ना, तो इसमें AC बटा BC किसके बराबर होगा, देखो तो हमें कोसेक चाहिए ना, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बताओ, कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब कर्ण बटा लंब, समझ गए। तो इसमें कर्ण AC है और लंब क्या है AB है, कर्ण बटा लंब किसके बराबर होगा कोसेक
थीटा के, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। BC बटा AB है, ये किसके बराबर होगा, BC बटा AB, यानी काट थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा, आधार बटा लंब, तो BC बटा AB, तो इसको क्या लिख देंगे, BC बटा AB को काट थीटा लिखेंगे, समझ गए। तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारा तो जो है तीसरी सरसंख्या मिल जाएगी। इस तरह जो है हम तीनों सरसंख्याओं को सिद्ध कर लेंगे। त्रिकोणमिति, हाँ हमने क्या बताया, त्रिकोणमिति अनुपात बताया। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, टेन का उल्टा काट थीटा, कास का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तुम्हें याद रखना होगा, तो एक फार्मूला ये SCT वाला जो है, हाँ इसको जो है अगर भूल भी जाते हो तो इस पे S से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और उल्टा याद कर लेना, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कास का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा काट थीटा, समझ गए। चलो कितना मिनट हुआ है।